अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का वजीफ़ा ख़ास तौर पे नामालूद बच्चों के लिए है जो सारी सारी रात जागते रहते हैं, सोते नहीं और वालिदैन को भी परेशान करते हैं और दूध भी नहीं पीते, और या दूध पी भी लें तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है और वो रोना शुरू कर देते हैं। और ये ख़ास तौर पे इन्फेंट बेबीज़ के लिए जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनसे लेके, और ये तकरीबन आप कह लें कि 4-5 साल के बच्चों के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसमें यह है कि बच्चों को वैसे आप नॉर्मली, यानी ज़्यादा माओं को ज़्यादा पता है, हमसे ज़्यादा पता उनको, तो रात को जब सोने से पहले बच्चे का आपने डायपर वगैरह उसका न्यू कर देना है, चेंज कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लेके बच्चे के पाँव में ना आपने इस तरह से थोड़ी मालिश करनी है अच्छी तरह से। बच्चे के पाँव में नीचे करें और थोड़ी सी ऐसे, यानी उसके पाँव में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, दोनों पाँव में आपने थोड़ी सी अच्छी तरह से मालिश कर लें। इस तरह से ये होगा कि बच्चा रिलैक्स होगा। और उसके बाद आपने उसके दिल के ऊपर, यानी बाईं तरफ, ठीक है ना, जैसे ये बाईं तरफ है ना, यहाँ पे ऐसे हाथ रख लेना। हाथ रख के तो आपने 33 बार, सिर्फ 33 बार, और कुछ नहीं साथ पढ़ना, 33 बार या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो, इस तरह आप 33 बार पढ़ेंगे। और पढ़ के बच्चे के दिल के ऊपर ही या उसके चेहरे पे भी आप फूंक मारेंगे अच्छी तरह से। ये अमल आपने दिन में तकरीबन 5 दफ़ा करना है। रात को सोते हुए तो लाजमी करना है ताकि बच्चा आराम से दूध पी के गहरी नींद सो जाए, बिल्कुल तंग नहीं करेगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर ये नहीं कि नेक्स्ट डे आपने नहीं करना। हाँ, अगर बच्चे को फ्लू है और आप उसे वो, फिर बेशक आप तेल जो है ना उसके पूरे पाँव की अच्छी तरह से मालिश ना करें, उसकी हथेली पे हल्का सा लगा दें। हाँ, और बेशक ऊपर सॉक्स पहना दें। लेकिन अगर ज़ुकाम नहीं, नॉर्मल है बच्चा, फ्लू वगैरह नहीं है उसको, तो फिर आप दोनों पाँव की अच्छी तरह से मालिश करें। लाजमी थोड़ा सा भी 3-4 ड्रॉप्स लेंगे ना, हाँ जी, सरसों के ऑयल के, तो आपने उसकी मालिश करें अच्छी तरह से, और ऊपर नीचे अच्छी तरह से पाँव की करने के बाद तो आपने 33 बार या अजीज़ो या अजीज़ो या इस तरह से 33 बार पढ़ना है। और फिर दम कर देना, फिर बच्चे पे फूंक मार दें। और ये अमल आपने दिन में 5 दफ़ा करना है। रात को कर लिया, फिर आपने सुबह जब आप उसको यानी उठ के फीड वगैरह कराते हैं 10 बजे 11 बजे, जैसे भी जो भी आप लोगों का टाइम टेबल होगा, तो आप कोशिश करें कि दिन में 5 दफ़ा इसको ज़रूर करें जी। इंशाल्लाह ये चंद हफ्तों के बाद ही जो है ना, बल्कि ये जैसे आप दम करेंगे तो बच्चा जो है ना वो रोना नहीं रोएगा। उसके बाद इंशाल्लाह सुकून से सोएगा भी, और सेहत भी अच्छी होगी, उसकी सेहत भी पकड़ेगा, और इंशाल्लाह आप यानी पुरसुकून हो जाएंगे। ज़्यादा जो आपके हस्बैंड हैं उन्होंने जॉब पे जाना है, और बाज़ लेडीज़ खुद भी जॉब कर रही होती हैं, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चा सारी रात जाग रहा है तो फिर वो कैसे दिन में किसके पास हैंड ओवर करेंगे और क्या करेगा, बच्चा रोएगा। तो इसे ज़रूर करिएगा, बहुत मुजरब है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इंशाल्लाह ताकि जो भी मेरा वजीफ़ा आएगा तो फ़ौरन आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर थोड़ा आप ये करें कि इसको शेयर भी करिएगा जी, क्योंकि जिसके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो उनको सबको ये फ़ायदा पहुंचेगा इसका इंशाल्लाह। और बाकी मैं जो लिखा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखना नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी रात रोने वाले और जागने वाले बच्चों के लिए वजीफ़ा, ठीक है। आपने ये ऐसे पढ़ना है, और इंशाल्लाह देखें कि बच्चा जो है ना बिल्कुल तंग नहीं करेगा, रात को सुकून से सोएगा जैसे मैंने बताया आपको। तो आपने क्या करना है, ये पहले पाँव पे उसके मसाज करना सरसों के ऑयल का, देखें तेल से मसाज करें, और फिर 33 बार या अजीज़ो पढ़ें, और दिन में ये अमल कम से कम 5 दफ़ा करें। इंशाल्लाह सेहत भी पकड़ेगा बच्चा और सुकून से सोएगा भी। और ये दूसरों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।